नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिंपल बात करेंगे कि एक लहसुन की कली जो है वो कैसे आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। एक तीर में हम दो निशान कैसे लगा सकते हैं एक सिंपल लहसुन की कली से। देखिए, सबसे पहले तो हमें कोलेस्ट्रॉल को समझना होगा कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर में भी बनता है, हमारा जो लीवर है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, और बाहर से भी जो है वो जो हम फूड खा रहे हैं उससे भी हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एक अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को हम एचडीएल बोलते हैं, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और बुरे वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसको एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोला जाता है। तो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल भी बुरा नहीं होता, अगर वो कंट्रोल क्वांटिटी में रहा तो वो भी हमारे बॉडी के लिए फायदेशीर माना जाता है। पर अगर वो एलडीएल जो है वो कंट्रोल लिमिट से, यानी जो इसकी रेंज होती है उससे अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो होता क्या है कि वो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो फिर हमारे ब्लड में घूमता रहता है और ब्लड वेसल में जो है वो डिपॉजिट होता है, और जिसकी वजह से प्लाक बनता है, जिसको हम ब्लॉकेज वगैरह बोलते हैं। और एचडीएल यानी इसको अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला जाता है, तो ये क्या करता है, जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है इसको जो है निकालने का काम करता है। इसकी वजह से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को जो है वो अच्छा बोला जाता है। अब लहसुन की जो कली है ये सबसे पहले दो काम करती है। लहसुन की कली अगर आप रोज खाते हैं तो सबसे पहले ये लीवर में जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल बन रहा है इसके प्रोडक्शन को ही कम कर देता है। तो सबसे पहला आपको फायदा ये हो गया कि आपके बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल बना रही थी, जो लीवर बना रहा था, वो सबसे पहले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। तो आपको जो है वो कोलेस्ट्रॉल की जो है वो दिक्कत वहाँ पे जो है, यानी सोर्स पे उसने जो है वो अपना जो है वो उसको पकड़ लिया और वहीं पे कम कर लिया। और दूसरा, इसमें एलिसिन कंपाउंड होता है, सल्फर कंपाउंड। ये क्या करता है, आपकी जो ब्लड वेसल है उसको डायलेट करती है, डायलेट यानी उसको फैला देती है, जिसकी वजह से जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड में होगा भी तो वो आपके ब्लड वेसल में जो है वो डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लॉकेज बनती है वो दिक्कत जो है वो कम हो सकती है। तो ये शॉर्टकट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे कौन से 10 फूड्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। आज की में मैंने एक लहसुन के बारे में, गार्लिक के बारे में बताया, और नेक्स्ट वीडियो में हम 10 ऐसे कौन से फूड हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो गार्लिक भी अगर सिंपल आप लेते हैं कंटिन्यू तो 2-3 महीने में आपको नेचुरली जो है वो 10-15% जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल माना जाता है।